सर्जरी कैसी रही? गुड, हमने कर दिया। तुम खुश नहीं लगती। सर्जरी से पहले गुस्से में मैंने कुछ कह दिया अली, उसका दिल दुखाया मैंने। अब क्या करोगी? जो वो चाहती है करूंगी। सरतन के साथ डिनर। अगर तुम्हारी फ्रेंड ने सही कहा तो सब सही होगा। शाम अच्छी गुजरेगी तुम्हारी। अली, आज बात नहीं हो पाई, कैसे हो? बिल्कुल ठीक नहीं हो। अली, अली क्या हुआ? अली, अली क्या हुआ? आपने कहा आप मुझे भाई की तरह सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए नहीं बता सकता। ठीक है, इस बार सपोर्ट कर देता हूं, सिर्फ एक बार। फिर बताता हूं। मुझे किसी के बारे में अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। बताऊंगा तो अच्छा नहीं होगा। अगर नहीं बताया तो नहीं जानते इस सिचुएशन में क्या करूंगा। इसके लिए बेस्ट एडवाइस सुनना है तुम्हें? काम पर ध्यान दो। थक जाओगे तब भी काम के बारे में सोचना, अपसेट हो जाओगे तब भी काम पर ही ध्यान देना। अगर तुम्हें कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तब काम पर ध्यान देना। बिल्कुल सही कहा। यकीन करो, ऐसे सिचुएशन में मुझे भी समझ नहीं आता। यही सबसे बेस्ट तरीका है, काम करना। ठीक है? डॉक्टर फैमन। क्या हुआ अली? आपको भी किसी के लिए फीलिंग्स है? अपना काम करो और कुछ नहीं। चलो चलो चलो। करता हूं। यस, एंजॉय करो। ये कल रात की सेलिब्रेशन है। कितने पैसे मिले तुम्हें? पता नहीं। कितनी रकम जमा हुई तुम नहीं जानती? तो फिर ये सेलिब्रेशन आखिर किस लिए है? कल का इवेंट मैंने खुद ऑर्गेनाइज किया था। स्टेज पर छा तो गई थी मैं, जबकि हॉस्पिटल के हेड ने कुछ भी नहीं किया, पता है ना। और इस वजह से बोर्ड पर मेरा बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा है, इसलिए ये सेलिब्रेशन। तो फिर जब तुम्हें रकम पता चलेगी तो जैकपॉट लग जाएगा। एग्जैक्टली। गुड, फिर ये केक खा ही लेता हूँ। ऐसे भी पी लेता हूँ। एंजॉय योरसेल्फ। मेरे पापा कहते थे
काश तू पैदा ही ना होता। मैं उन्हें कभी खुश नहीं कर पाया। वो मेरे साथ खेलना चाहते थे, पर मैंने उन्हें कभी छूने ही नहीं दिया। अपने कांधे पर बैठने कहते तो मैं भाग जाया करता था। मैंने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। इसलिए वो मुझे प्यार नहीं करते थे। अली, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अली, सुनाई नहीं दे रहा? जवाब दो मुझे। हिकमत, तुम्हारे जैसा बेटा होने की वजह से बाहर के लोग मेरा अपमान करते हैं। बोलो, पापा कहकर पुकारो। छोड़ दो उसे। बोलो, एक बार मुझे पापा कहकर पुकारो। बोलो, अकेला छोड़ दो उसे। पापा। बोलो, पापा पापा। उसे तंग मत करो, वो बीमार है, नहीं कह सकता। से घिन आती है मुझे। इसकी उम्र के दूसरे बच्चे सब कुछ करते हैं, एक शब्द नहीं बोलता ये। मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे पल्ले ऐसा अपाहिज बच्चा पड़ा? वो अपाहिज नहीं है, समझा? मेरे भाई ने हमेशा मेरा ख्याल रखा। इसलिए मैं जानता था कि मैं काबिल हूं। आपके पापा शायद अच्छे इंसान थे या शायद नहीं थे, पर चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी वजह से आप में और आपके भाई में दरार नहीं आनी चाहिए। मेरा भाई गुजर गया, मगर आप अपने भाई को बचा सकते हैं। क्या ये कंसेंट पेपर्स हैं? दो, मैं साइन करता हूं। आप अपने भाई को बचा रहे हैं। तुम्हारी वजह से मेरा बहुत अच्छा फायदा हुआ, बहुत अच्छे। मेरा कुछ फायदा हुआ? तुम खुद एक फायदा हो, तुम्हारा यहां होना। थैंक्स अली। Come in. Yes, Nurselvi. डॉक्टर, आपने टेस्ट रिपोर्ट्स मांगी थी, वो लेकर आई हूँ। तुमने क्यों तकलीफ की? मैं सिस्टम पर चेक कर लेता। तकलीफ कैसी, मैं खुद लाना चाहती थी। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। आपको और भी कुछ पूछना है मुझसे? नहीं, थैंक यू, सब कुछ ठीक दिख रहा है। तो फिर जाती हूँ मैं। हाँ, हाँ, हैव अ गुड डे। यू टू डॉक्टर।
मैं आप ही को ढूंढ रही थी। आप ठीक तो है? लोग बड़े अजीब होते हैं ना। क्या हुआ? किसी की कदर तब होती है जब उन्हें हम खो देते हैं। हमेशा ऐसा क्यों होता है? मतलब कभी कभी हमें खुद के फीलिंग्स का डर लगता है, फिर अचानक एक दिन हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है, मगर तब तक देर हो चुकी होती है और सच्चाई सामने आ जाती है। ये क्या कह रही हैं आप? कुछ हुआ है? बताइए मुझे, क्या हुआ? नहीं, मैं ठीक हूँ। यू नो, मैं बस सोच रही थी, कुछ नहीं हुआ। कभी कभी सोचना अच्छा होता है। चलो, बहुत काम बाकी है। किडनी को पेल्विसिस में रख दो देमेर। 50 प्रोलाइन, फोर्सेप्स। Okay, let's do this. Ali, aspirate. मुझे नहीं पता ये कैसे किया तुम दोनों ने, पर अच्छा किया। इस आदमी की जान बचाई। सबसे बेस्ट इंसान से सीख रहे हैं डॉक्टर। तो क्या वो कंपनी बेचने वाले हैं? नहीं, लगता है अब वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। लगता नहीं वो बेचेंगे, पर शायद मिस्टर ओरान भी अपना नजरिया बदल सकते हैं। ओके ओके, बहुत बातें कर ली। अली, एस्पिरेट करो और फिर कट करो। ठीक है, जल्दी से एनालाइज करते हैं कितना डैमेज हुआ, क्या सिचुएशन है। 3 बार लड़ाई हुई थी, यानी एक दूसरे पे चिल्लाना वगैरह। एक बार तो गला दबाने तक नौबत आई थी, और एक बार बातचीत बंद थी। इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, और मैं तुम्हारे सिर पे एक बार ग्लास फोड़ने वाली थी, मगर कंट्रोल कर लिया, इसलिए सब कुछ ठीक है। अच्छा है। मेरी बात करें तो एक बार मैं तुम्हें बुरी तरह डांटने वाला था, सबके सामने। मैंने तय भी किया था कि क्या कहूंगा, मगर खुद को रोक लिया मैंने। अच्छी बात है। अच्छा, तो रिजल्ट? रिजल्ट्स मेरे ख्याल से हम निभा सकते हैं डार्लिंग। मुझे भी यही लगता है। क्या कर रहे हो बेटा? पेशेंट के होश में आने की राह देख रहा हूँ। होश आने के बाद वो शायद अपने भाई के साथ सुलह कर लेंगे। तब तक मैं ये घूमती चीज देख रहा हूँ। मुझे अच्छे से पता है तुम क्या सोच रहे हो, मगर इतना मत सोचो बेटा। आगे जाकर तुम्हारी जिंदगी में कितने सारे लोग आते जाते रहेंगे।
मुझे इतने सारे लोग नहीं चाहिए। अब मेरा क्या होगा, क्या करूंगा मैं? तुम कुछ नहीं कर सकते बेटा। इंसान जो चाहता है वो हमेशा नहीं होता, उसकी भी आदत हो जाएगी तुम्हें। चलो रेस्टोरेंट चलते हैं या कहीं और, उसके बाद तुम्हारे लिए एक फैन ढूंढते हैं, उसे देखना तुम। डॉक्टर आदिल, अभी आपने मुझे फैन को देखने को कहा। हाँ, पर आपको मेरी ये घूमती चीजों को देखने की कमजोरी पसंद नहीं। आप कहते हैं बड़े हो जाओ। सच तो यह है, आपने मुझे हमेशा डर का सामना करने को कहा। आप मुझे हमेशा ऐसी चीजें करने को कहते हैं जो मैं नहीं करना चाहता। मगर अब ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती। कल सुबह आपने कहा औरतें मेंटली अनस्टेबल होती हैं। आप ऐसे जनरलाइज नहीं करते, आपको पसंद नहीं। एक मिनट, आपके अंडर आई बैग्स 30% बड़े हो गए हैं। मतलब आप ठीक से सो नहीं रहे। बेटा ऐसे मत देखो, मैं ठीक हूँ। नहीं 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 नहीं, आपके कंधे अकड़े हुए हैं। हाँ, आप निराश लग रहे हैं। आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। कुछ तो गलत है। एक मिनट, कुछ तो है। बकवास मत करो, ऐसी कोई बात नहीं कुछ है। तो है, कोई तो है। हाँ है, पक्का कोई है, पर कौन? चलो हम बाद में बात करते हैं। हाँ डॉक्टर, आपने बुलाया था? ये यहाँ। पेशेंट, मेरा एक पेशेंट है, मुझे इमीडिएटली उसे ट्रीट करना है, मुझे जाना होगा। अगर कुछ हुआ तो मुझे कॉल करना, ओके? मैं चलता डॉक्टर, हूँ। इस वक्त आपके पेशेंट्स नहीं होते। हाँ, लेट्स सी क्या होता है। हेलो अली। हेलो। क्या अब हमें फोटो लेना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि हम यहाँ आए थे? नहीं नहीं, फोटो नहीं। फिर वो समझ जाएगी कि हम रेस्टोरेंट नहीं गए थे। अरे टेंशन मत लो, निकलते हुए फोटो ले लेंगे, वो मान लेगी। सरतान, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे हम गुलशन को धोखा दे रहे हैं। नाजले, ये हम उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं। उसने कहा हमें डिनर पर जाना चाहिए और हम आ गए। इसमें गलत क्या है? चलो खाते हैं। ओके ठीक है। एक बात कहूं, मुझे कुछ खाने का मन नहीं है। अगर अली यहाँ होता तो जरूर कबाब की डिश मांगता। अली? वो हमारे सर्जरी डिपार्टमेंट में है। पहली बार तुम आए थे तब था ना, मैंने पहचान कराई थी। ओह, डॉक्टर अली, अच्छा। और कितनी देर यहाँ बैठना चाहिए? पता नहीं, थोड़ी देर में निकल जाएंगे, और क्या। यानी कितनी देर? आधा घंटा रुकते हैं? तुम्हें खामखा इतनी तकलीफ दे रहे हैं हम। ओ गुलशन। अरे नहीं नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी। एक्चुअली अली ने मुझे ऐसा बनाया है। उसे सारी चीजें वेल प्लान चाहिए। उसे इम्प्रॉम्प्टू प्लान बिल्कुल पसंद नहीं। उसे सब कुछ पहले से पता होना चाहिए। उसका एक रूटीन है। उसका ना उठने का भी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है। 1 मिनट की देरी भी नहीं चलती उसे। वो एक फिक्स टाइमिंग पर उठेगा, खाना खाएगा, और सोने का भी एक फिक्स टाइमिंग है। I mean, शुरू में मैं सोचती थी कितना बोरिंग होगा ऐसा जीना। यानी ये सब कैसे कर पाता होगा। मगर बाद में आदत हो गई। अजीब है ना? मैं तो कहूंगी अच्छी आदत है ये। सेफ सा लगता है,
एकदम शांत, अच्छा लगता है, क्लियर लगता है सब कुछ, और अपना नजरिया ही बदल जाता है। Oh God, I can't stop talking about him. You know. नाजली, मैंने अभी नोटिस किया, मेरा मतलब अली तुम्हारा सिर्फ फ्रेंड नहीं लगता, मुझे लगता है तुम्हें उससे कुछ मत कहो, कुछ मत कहो, सीरियसली बात मत करो। ओके ओके, शांत हो जाओ, मगर ये सच है, तुम जानते हो राइट? प्लीज सर्तन, तुम जरा चुप रहोगे, सीरियसली एक भी शब्द नहीं, तुम जरा चुप रहो, कुछ मत कहो, प्लीज सर्तन, प्लीज। ओके, चलती हूँ मैं। जा रही हो तुम? हमने डिनर का कहा था, हम डिनर पर आए, हमने कुछ खाया या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, हम यहाँ हैं। ओके ओके, काफी है, ओके रिलैक्स। प्लीज मुझे जाने दो। आई एम रियली सॉरी सर्तन, बट थैंक यू सो मच, यू नो आई हैव टू गो। मैं जाती हूँ, हॉस्पिटल में मिलते हैं, ठीक है? नाजली, इट्स ओके। ठीक है सर्तन, ठीक है सर्तन, थैंक यू माई फ्रेंड, थैंक यू सो मच। तुम्हारी तबीयत कैसी है वो देखने आया था। आप ठीक हैं, आपकी किडनी ठीक हो रही है। अच्छा हुआ, जल्दी से ठीक हो जाना। भैया हम चलते हैं। अतिला, थैंक्स भाई। ऐसा मत कहो, मगर फिर से मत करना, फिर से सीढ़ियों से गिर विर मत जाना। नहीं गिरूंगा, वहां जाऊंगा ही नहीं। पक्का ना? सच में, तुम जो चाहते हो वही करूंगा। कंपनी बेच दूंगा। जिंदगी को सीढ़ियों के ऊपर से देखना बस हुआ, अब जरा अलग नजरिए से देखते हैं। अब जल्दी ठीक हो जाओ। थैंक यू, तुम भी जल्दी ठीक हो जाओ।
मेरी रानी। आज क्या प्लान है? हाँ, सिनेमा या एक अच्छा सा डिनर या फिर समंदर किनारे पर वॉक करने चलते हैं? आज कहीं भी जाने का मन नहीं है गुनेश। मगर आज हम काम से जल्दी निकल रहे हैं ना, हमारी कोई शिफ्ट भी नहीं है, तो कहीं जा सकते हैं, है ना? गुनेश, मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ, ठीक है? ओके। मैंने बहुत सोचा, ये हमारा रिलेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है मेरे ख्याल से। क्या मतलब? देखो, बुरा मत मानना, तुम मुझे अच्छे लगते हो, मगर बस उतना ही। तुमने तो हमारे बारे में सारे हॉस्पिटल में अनाउंस कर दिया, तुमने केवल जिम को बता दिया, सबको बता दिया, मगर मैंने तुम्हें बताया था इस साल ग्रेजुएशन के बाद मैं चली जाऊंगी, फिर क्या होगा मुझे नहीं पता। इसलिए प्लीज हम इस बारे में जरा सोचते हैं फिर से। समझने की कोशिश करो। एक आध घंटे में खत्म हो जाएगा। हाँ, मेरी कार में आ जाएगा सारा सामान। तुम्हें आने की जरूरत नहीं, पहुंचने पर बता दूंगा। नहीं, मैंने कहा ना, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। एक मिनट, मैं बाद में कॉल करता हूं। मैं आ गई। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, ये असली नंबर्स है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इतना ही? बेलीज, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस हॉस्पिटल को इतना डोनेशन कभी नहीं मिला। एक बार फिर से देख लो बेलीज। बेलीज, तुम जानती भी हो इस अमाउंट से हमारे खर्चे कितने दिन चल सकते हैं। वेरी गुड, आपने बहुत बड़ा काम किया है। थैंक्स, मैंने इतनी रकम पहले कभी नहीं देखी है। बहुत अच्छे, सच में थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन इस वक्त मेरा मूड खराब है और इसलिए मुझे आप अकेला छोड़ दीजिए। तुम अकेली ही हो? क्या मतलब है आपका? बस हो गया अब बेलीज, जरा देखो अपनी तरफ, क्या हाल बना लिया आप है मुझसे तुमने इस तरह अपना। बात नहीं कर सकते केवल जिम। कितना प्यार करती थी तुम मुझसे, और आज भी तुम उतना ही प्यार। बकवास मत कीजिए केवल जिम। बेलीज, एक बार अपनी तरफ देखो और सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। कुछ दिन पहले तक तुम्हें हॉस्पिटल की सिचुएशन की चिंता हो रही थी, इतनी चिंता हो रही थी कि तुम मेरे साथ काम करने को भी तैयार हो गई। मगर फेयरमैन के साथ तुम्हारा झगड़ा क्या हुआ और तुम जैसे सब कुछ भूल चुकी हो। जरा देखो अपनी तरफ, तुम्हें किसी बात की परवाह नहीं रही। बेलीज, अगर तुम उससे इतना ही प्यार करती हो तो जाओ और उसे वापस ले आओ। किस बात का घमंड लेकर बैठी हो तुम? मैं उस तरह की औरत नहीं हूँ केवल जिम। ओह अच्छा, तुम उस तरह की औरत नहीं हो, तुम बहुत हाई क्लास हो, कितनी महान हो तुम। मगर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार है बेलीज। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम वो औरत हो जो प्यार में डूब चुकी है, और वो भी एक अच्छे इंसान की। है कहाँ फेरमन? He's moving out. क्या? बेलीज, क्या उसने तुम्हें धोखा दिया? कभी झूठ कहा तुमसे?
तुम्हारे साथ कभी बुरा बर्ताव किया उसने? नहीं। तो फिर इसका मतलब जो भी है वो ठीक हो जाएगा। इतनी छोटी सी वजह से तुम ऐसे आदमी को क्यों छोड़ रही हो जिससे तुम इतना प्यार करती हो? जाओ उसे रोक लो, क्योंकि मोहब्बत में ऐसा ही होता है। चलो चलो, उठो 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 उठो। बेलीज, ऐसी घूर क्यों रही हो तुम? मैंने कहा जाओ, वो जा रहा है घर छोड़कर। पागल लड़की। ऐसी हूं मैं, मेरे पास हर चीज का सलूशन है। अरे अली, क्या हुआ? तुम्हारा पेशेंट ठीक है अब? ठीक है, उनके भाई के साथ सुलह हो गई। तो तुम घर क्यों नहीं गए? काफी देर हुई है, अब तक क्यों रुके हो? डॉक्टर फैमन ने कुछ काम कहा था, कर दिया, पर काम के बाद ऐसे ही रुकने लगा हूं। इतने बेचैन क्यों हो अली? तुम्हारे चेस्ट में पेन हो रहा है? एग्जामिन करवाया तुमने? अंदर दुख रहा है। अंदर? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कहीं और होकर किसी और को बेचैन कर सकता है? क्या हो रहा है मुझे? मुझे भी कुछ हो रहा है अली। आपको भी? हाँ, हमें कुछ तो बॉदर कर रहा है, मगर क्या वो समझ में नहीं आता। हमेशा चीजें बाद में नोटिस होती हैं। मैं नोटिस कर रहा हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा। मुझे बता सकते हो तुम्हारा प्रॉब्लम? शायद मैं तुम्हें समझने में मदद कर पाऊंगी। थैंक यू नर्स सेल्वी। आज रात मुझे जो सुनना है वो आप नहीं सुना सकती। मैं बाहर ताजा हवा में जाता हूँ। तुम इस वक्त यहाँ कैसे? आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। सर्जरी से पहले मैंने जो कुछ कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। हाँ, तुम हमारी जिंदगी कंट्रोल करना चाहती हो क्योंकि तुम हमसे प्यार करती हो, क्योंकि तुम्हें हमारी बहुत परवाह है। हमसे ज्यादा तुम्हें पता होता है हमारे लिए क्या सही है। अब बस करो। मगर अब तुम बस करो गुलशन। आज से तुम सिर्फ अपनी खुद की परवाह करो। चुप रहो प्लीज। आज से हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हारी जिंदगी आसान करने की कोशिश करेंगे। गुलशन, ज्यादा वक्त नहीं है। इस उम्र में ऐसा होना बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल नहीं। मगर क्या करें, ये सच है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है। प्लीज हमारी चिंता करना छोड़ दो। प्लीज तुम्हारे हस्बैंड की चिंता करना छोड़ दो।
सिर्फ खुद के बारे में सोचो। हम हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, हमें बस वही करने दो। बहुत डर लगता है नाज़ली। I know dear। देखो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, ओके? मैं हूँ। सर्दन भी तो है तुम्हारे साथ। हम सारा वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे, आखिरी घड़ी तक साथ रहेंगे, ओके? हम ख्याल रखेंगे तुम्हारा। I promise you, गुलशन। देखो देखो, अभी से मैं मैसेजेस भेजने वाली हूँ तुम्हें। हैप्पी न्यू ईयर गुलशन। अब मेरा एक भी मैसेज इग्नोर मत करना। मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ। क्या गिफ्ट दिया मुझे? इधर आओ। गुलशन, पता है शायद तुम सच कह रही थी। कुछ है जिसका सामना करना पड़ेगा मुझे। मत जाओ फरमान। मैं भी नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती। प्लीज मत जाओ, प्लीज। प्लीज मत जाओ। मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी कहा तुमसे उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैंने सब कुछ गुस्से में कह दिया। आई एम रियली सॉरी। जानता हूँ, मुझे भी माफ कर दो। मैंने बहुत ज्यादती की तुम पर। हम सब कुछ ठीक कर देंगे फरमान। अपना हाथ दो मुझे। जब तक इन हाथों को थाम कर रखोगी हम सब ठीक कर देंगे। प्रॉमिस। आई लव यू। I love you too.
अली, नाजली, तुम डिनर पर नहीं गई? गई थी मगर वापस आ गई। वो क्यों? क्योंकि मैंने खुद से एक सवाल पूछा अली। कैसा सवाल? अली, मैं तुम